अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बकलावा, जिसके लिए हमें चाहिए 3 और आधा कप मैदा यानी 3.5 कप, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक 1 चुटकी। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे, पानी आधा कप, दूध आधा कप, तेल आधा कप, मक्खन आधा चाय का चम्मच। तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक हम डो तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हमने आटा गूंदना होता है उसी तरह हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। और हमें इसके ऊपर से पानी या तेल मज़ीद शामिल करने की दूध भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं शुगर सिरप की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है, 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लीमू शामिल किया है आधा, और इसके बीज निकाल लेंगे। और जब लीमू का रस भी निकल जाएगा तो छिलका भी इसमें डाल के इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ, जिसके लिए हमने बादाम और पिस्ते लिए और इसको हम पाउडर बना लेंगे। चलते हैं डो की तरफ। अब हमने मैदा फ्लोर पे मैंने छिड़क के इसको डो को स्मूथ कर रही हूँ। स्मूथ करके मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी और गीले कपड़े से कवर कर दूँगी ताकि डो खुश्क ना हो हमारी। अब जो 3 पीसेस में से 1 पीस लेके उसको स्मूथ करके उसके छोटे पेड़े बना लूँगी। ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बन चुके हैं। अब फ्लोर पे मैं मैदा छिड़क के इसकी रोटी, बारीक सी रोटी बेल लूँगी और जिस ट्रे पे रखूँगी उसमें मैदा छिड़क के जब रोटी रखूँगी, रोटी रखने के बाद रोटी के ऊपर भी मैदा छिड़कूँगी तमाम रोटियों के। तो जिससे ये होगा जब हम लेयर इसकी निकालेंगे, जब हमें अलग अलग करनी होंगी लेयर्स, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी और चिपकेगी नहीं एक दूसरे से, जैसे हम समोसों की पट्टियों को बनाते हैं। ये मैंने इस ट्रे में इसको बेक करना है, तो कवर का साइज़ मैंने लेके इसको गोल कट कर लिया है। गोल कट करने के बाद अब मैं जो रोटियों को निकालूंगी, और ये देखें इतनी बारीक हमें रोटी बेलनी है अपनी। मैदा सिर्फ उसी वक्त छिड़कना है, अब हमें मैदे की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि अब हम इसको बेक करने रख रहे हैं। ये मैंने 4 रोटियों की पहले लेयर लगा दी। लेयर लगाने के बाद अब मैं इस पर फिलिंग लगाऊंगी इसकी, जो हमने पिस्ते और बादाम का पाउडर तैयार किया था। ये फर्स्ट लेयर है हमारी। अच्छा, आप फिलिंग में खजूर या अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जो कटिंग हमने की थी वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी मैंने इधर इसके सेंटर में पीसेस को सेट कर दिया है। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सेकंड लेयर की तरफ। सेकंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको शेप दे देते हैं, कट लगा देते हैं इस पर, जिस शेप का हमें चाहिए, चकोर या डायमंड या जो भी आपको शेप चाहिए हो उसके हम कट लगा देंगे। और इसके ऊपर अच्छे से हमने बटर अप्लाई करना है। मक्खन लगाने के बाद हम इसको 180 के टेम्परेचर पे 1.5 घंटे के लिए ओवन में बेक करने रख देंगे। ये बेक हो चुका है और इसका इतना अच्छा कलर आ चुका है गोल्डन। जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो हम इस पर शामिल करेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। गरम गरम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर शामिल करेंगे। गार्निश हम इस पर पिस्ते और बादाम का जो पाउडर था उससे करेंगे और इसको ओवरनाइट रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट रखा है, तो ये मैं नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ आपको कि इसमें जो बकलावा है उसका शीरा बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर। और ये इसकी लेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। हल्का सा हम छुरी की मदद से थोड़ा सा लूज़ कर देंगे कि बेकिंग में जो थोड़ा बहुत स्टक हो गया होगा वो भी निकल जाएगा इजीली। इसको ओवरनाइट रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप उसी वक्त जब सिरप डालेंगे और जब उसी वक्त खाएंगे तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि
अभी वो मीठा नहीं हुआ होगा। जब तक आप उसको 1 दिन के लिए, जैसे मैंने ये रात में बनाया था, तो फिर ये मैं सुबह का दिखा रही हूँ आपको कि ये रात में इतना इसने शुगर सिरप जो था वो इसके अंदर इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सकेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।